नमस्कार दोस्तों। रोज तुलसी को पानी देने से क्या होता है? हमारे शास्त्रों में तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र पौधा माना जाता है। इस पौधे में साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का वास होता है। ऐसा बताया जाता है भगवान विष्णु तुलसी के पत्र के बिना किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तुलसी के पौधे को भगवान विष्णु का प्रिय भी बताया जाता है। इसलिए जो भी मनुष्य तुलसी की पूजा करता है वह व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में दुख और परेशानियों को नहीं भोगता। उसे व्यक्ति की कभी भी दुर्दशा नहीं होती। तुलसी की पूजा करने वाला व्यक्ति घोर पाप करने के बाद भी नरक में जाने से बच सकता है। तुलसी के पौधे को मात्र जल देने से व्यक्ति को क्या क्या फल मिलते हैं, आज हम आपको बताएंगे। उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाए। दोस्तों, एक बार देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण से यह पूछती है कि स्वामी, आप तो तीनों लोगों के स्वामी हैं, लेकिन फिर भी आप तुलसी के पौधे की पूजा क्यों करते हैं और इसे नित्य जल क्यों चढ़ाते हैं? इसका क्या महत्व है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, तुलसी का पौधा साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप है। इसकी पूजा अर्चना और जल चढ़ाने के करोड़ों फायदे हैं। इसे जल चढ़ाने मात्र से ही मनुष्य के करोड़ों पाप खत्म हो जाते हैं। तुलसी के पौधे को जल देने के महत्व को बताने से पहले मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाना चाहती हूँ। इस कथा से आपको सभी प्रश्नों का उत्तर अपने आप ही मिल जाएगा, इसलिए इस कथा को बहुत ही ध्यान से सुने। तब श्री कृष्ण कहते हैं, देवी, जो भी मनुष्य केवल इस कथा का श्रवण कर लेता है उसे 100 वर्ष तक तुलसी को जल देने का फल प्राप्त होता है। जिससे सुनकर देवी सत्यभामा कहती है, हे प्रभु, मैं इस कथा को अंत तक अवश्य सुनना चाहती हूँ। आप मुझे यह कथा सुनाइए। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, पूर्व कल की बात है। अवंतीपुर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। धर्म से तो ब्राह्मण था, लेकिन वह कर्म से भ्रष्ट, कपटी तथा चमड़ा आदि बेचकर धन कमाने वाला था। वह अपने जीवन में बहुत ही झूठ बोला करता था। उसका मन हमेशा बुरे विचारों से भरा रहता था। वह चोरी, वेश्यागण तथा जुए का आदि था। उसने अपने जीवन में कभी भी कोई भी पुण्य का काम नहीं किया, शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया और ना ही कभी पूजा पाठ की। उसका मन सदैव दूसरों के धन पर लगा रहता था। वह दिन में धन कमाता और रात्रि में वेश्याओं के साथ रात बिताता। इस प्रकार से वह अत्यंत पापी व्यक्ति बन चुका था। धनेश्वर ब्राह्मण अपना जीवन केवल पाप करने में व्यतीत कर रहा था। उसने अपने मुख से कभी भी भगवान विष्णु का नाम नहीं लिया। इसी तरह अनेक को पाप करते हुए उसे कई वर्ष बीत गए। फिर वह धनेश्वर ब्राह्मण कर खरीदी बिक्री करने की हालत में नहीं रहा। उसी नगर के पास में नर्मदा नदी बहती थी। स्थान पर उसे नदी में स्नान करने के लिए दूर दूर से लोग आया करते थे। वह ब्राह्मण भी उसे नदी के किनारे के एक आश्रम में ठहरता है। उसे आश्रम के आने को विद्वान ब्राह्मण पुराणे का पाठ करने में मग्न थे, जहाँ पर वह पाखंडी धनेश्वर भी ढोंग करता हुआ उनके साथ ही रुक गया। उन विद्वान ब्राह्मणों के साथ रहकर उसे भी श्री विष्णु के नाम सुनने का अवसर मिलता था। वह उस स्थान पर 1 महीने तक रुक गया। फिर वहाँ पर आए लोगों ने गाय का पूजन करने ब्राह्मण को भोजन कराया। उन्हें ब्राह्मण के साथ उसे पापी ब्राह्मण ने भी भोजन किया। वहीं पर उसे आश्रम में एक तुलसी का पौधा भी लगा हुआ था। वह ब्राह्मण जाने अनजाने में ही उसी के पौधे में पानी डालता था। उसके मन में इसको लेकर कोई भी विचार नहीं था कि वह क्या कर रहा है, लेकिन फिर भी वह सुबह उठकर तुलसी के पौधे में पानी डाल दिया करता था।
फिर एक दिन वह आश्रम में सोया हुआ था तो उसे स्थान पर एक सर्प आ गया और सर्प ने उसे पापी ब्राह्मण को नींद में ही काट लिया और उसे पापी ब्राह्मण की नींद में ही मृत्यु हो गई। सुबह जब बाकी अन्य ब्राह्मणों ने उसे बेहोश अवस्था में देखा तो उन्होंने उसके मुंह में तुलसी पत्ते रख लिए। फिर सभी ब्राह्मणों को यह पता चला कि उसकी मृत्यु हो गई है। उस पापी ब्राह्मण की मृत्यु के बाद उस स्थान पर यह के दूत प्रकट हुए और उसे पढ़कर यमलोक ले जाने के लगे। रास्ते में जाते हुए वह ब्राह्मण विलाप करने लगा और यमदूतों से क्या कहने लगा कि यमदूतों, मुझे कहाँ ले जा रहे हो और मेरी मृत्यु आखिर किस कारण से हुई। तब यमदूत उसे बताते हैं कि अरे दुष्ट पापी ब्राह्मण, तूने जन्म से लेकर मृत्यु तक बहुत सारे पाप किए हैं। तेरे पापों के कारण ही तुझे एक काले सर्प ने काटा और तेरी मृत्यु हो गई। अब हम तुम्हें लोक लेकर जा रहे हैं। वहां पर तेरे पापा और कर्मों का सारा हिसाब होगा और तुझे निश्चित ही नरक में भेजा जाएगा। फिर वह ब्राह्मण जोर जोर से विलाप करने लगा और उन नियम यह दूतों से क्षमा याचना करने लगा, लेकिन यह के दूतों ने उसे पर जरा सी भी तैयार नहीं की और उसे यमलोक लेकर गए। जब ब्राह्मण यमलोक में यमराज के सामने पहुंचा तो यमराज के पास बैठे हुए चित्रगुप्त ने उसे ब्राह्मण के जन्म से लेकर मृत्यु तक किए गए सभी का लेखा जोखा निकाला और यमराज को कहने लगे, महाराज, इस ब्राह्मण ने तो बचपन से लेकर मृत्यु तक पाप ही पाप किए हैं। इसने अपने जीवन में कोई भी पुण्य का काम नहीं किया। यह तो बहुत बड़ा पापी है। इसे एक कल्प भर के लिए नरक में डाल दिया जाए। फिर यमराज कहते हैं, हे दूत, जीवन भर पाप करने वाले इस दुष्ट ब्राह्मण को लेकर जाओ और इसे कुंभीपाक नामक नरक में डाल दो। यमराज के आदेश के अनुसार यम के दूत हंसते हुए उसे पापी ब्राह्मण को लेकर चले गए और उसे जोर जोर से पीटने लगे, जिससे उसे ब्राह्मण का मस्तक टूट गया और वे फिर उसे कुंभीपाक में नामक नरक में लेकर गए और उसे खोलते हुए तेल के बड़े बड़े खड़े थे, जिसके नीचे भयंकर अग्नि धड़क रही थी। फिर यमराज के दूत उसे ब्राह्मण को खोलते हुए तेल के घड़े में डाल देते हैं, लेकिन जैसे ही वह ब्राह्मण उसे खोलते हुए तेल के घड़े में गिरता है, वह तेल एकदम से ठंडा पड़ जाता है। यह विचित्र घटना को देखकर यह के दूतों को बहुत आश्चर्य होता है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही वह ब्राह्मण उसे खोलते हुए तेल में गिरता तो अचानक से वह खोलता तेल शांत और शीतल हो गया। इस आश्चर्य को देखकर यमदूत तुरंत यमराज के पास पहुंच गए और यह राज को उन्होंने सारी बात बताई, जिसे सुनने के बाद यमराज यह कहते हैं कि हे दूत, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। और यमराज विचार करने लगे। तभी उस स्थान पर देवर्षि नारद आ जाते हैं। देवर्षि नारद को देखकर अत्यंत ही प्रसन्न हो जाते हैं और उनका स्वागत करते हैं। तब नारद जी यमराज से पूछते हैं कि क्या हुआ, आप मुझे चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं। तभी राज नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि, आप बहुत ही अच्छे समय पर आए हैं। हमने आज एक अत्यंत ही पापी ब्राह्मण को कुंभीपाक नामक नरक में भेजा था, लेकिन उसके जाते ही नरक की अग्नि ठंडी पड़ गई और खोलता हुआ तेल शीतल बन गया। तब देवासी नारद यमराज से कहते हैं, धर्मराज, आपने जिस ब्राह्मण को कुंभीपाक नामक नरक में भेजा है, वह नरक में डालने योग्य नहीं है ही नहीं, क्योंकि इस ब्राह्मण के द्वारा अनजाने में ही ऐसा एक कर्म हो गया है जिसने इसके सभी पापों का नाश कर दिया है। जो भी मनुष्य पूर्ण करने वाले लोगों के साथ रहता है, उसे उनके पूर्ण का भाग अवश्य ही मिलता है। और यह ब्राह्मण तो 1 महीने तक भगवान विष्णु के भक्तों के साथ रह चुका है। इसी के साथ सबसे बड़ी बात, इस ब्राह्मण ने आश्रम में रहते हुए नित्य तुलसी के पौधे को जल अर्पित किया है, जिससे इस ब्राह्मण ने असीम पुण्य प्राप्त किया है और इसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। यह ब्राह्मण अब
विश्वक जाने का अधिकार रखता है। इस ब्राह्मण ने अनजाने में ही इतना पुण्य कर दिया है जो जन्म जन्मांतर में मनुष्य को प्राप्त नहीं होता। इसलिए आपको भी इस नरक में नहीं भेजना चाहिए। आप सिर्फ इस पूरे नरक का भ्रमण कर दीजिए, यही इसका दंड होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।